एचरा खुर्द गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आया है। जैसा मैं थोड़ा सा आपको अवगत करवा दूं कि कुछ दिन पहले जो काफ़ी वायरल था एक मामला बलियाना में, जिस तरह से एक हत्याकांड हुआ था कि माँ बेटे की डेड बॉडी खेतों में मिली थी। इसी तरह से यहाँ पे इस गांव में अभी जो 17 तारीख जो गई है, 17 तारीख को एक बॉडी मिलती है खेतों में। खुद का खेत था जिसकी वो बॉडी मिली है, उस आदमी का खुद का वो खेत था। और उसी तरह से बलियाना वाले मामले की तरह ही ये मामला हमारे सामने आया है कि कोठड़े में उसके अंदर जो है वो बॉडी मिली है। और 16 तारीख को वो मतलब भाई जो घटना जो घटी है वहाँ पे, जैसे जो कुछ भी हुआ है परिवार वालों से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉडी मिली 17 तारीख को। ये जो घटना है कैसे घटी है, हमारे साथ है उस व्यक्ति के परिजन मौजूद हैं जिसका नाम विनोद जो बताया गया है, और 40 से 45 साल करीब उसकी उम्र जो है बताई गई है। हमारे साथ जो है उनके जो परिवार से जो परिजन उनके हैं, तीनों उनके चाचा लगते हैं रिश्ते में। जो मृतक है विनोद, उनके तीनों चाचा हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना कैसे घटी है और अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार। हरियाणा न्यूज़ की टीम आज हमारे हरियाणा न्यूज़ सच है की टीम हम आज हमारे घर पर पहुंची है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं जी। और मैं अपना शोक व्यक्त करते हुए विनोद की हत्या का खुलासा उनके सामने करता हूं। जी। सर जी, विनोद की हत्या 16 तारीख की रात को हुई। हत्या है या आत्महत्या है? हत्या है जी। ये मर्डर पुलिस वालों ने भी कर दिया, एसएमओ ने भी कह दिया, सभी ने इसको मर्डर घोषित कर दिया है। और 17 तारीख को एक मोबिन बिहारी नाम का व्यक्ति वहाँ पर जो खाद मारने का एरिया में काम करता है, तो उसने विनोद के सगे भाई अनिल को फ़ोन किया और परिवारजनों को फ़ोन किया कि मैंने विनोद से को आवाज़ लगा रहा था क्योंकि उसने कोठड़े में रखे खाद को खेत में डालना था, जो अशोक का खाद मारने गया था। तो विनोद को आवाज़ लगाने पर भी विनोद ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उसने घर के सदस्यों को, अनिल और सारे सदस्यों को फ़ोन करके सूचित किया। इस पर सारे घर के सदस्य मौके पर पहुंच गए और गांव के मौजूदा सरपंच भी और सारे नंबरदार, तो सभी वहां पर वरिष्ठ जो है आदमी हाँ वहाँ पर पहुँच गए और सभी ने कहा कि विनोद का मर्डर किया हुआ है। तो इसके बाद सरपंच रामकिशन ने एसएचओ एएसआई दिलबाग सिंह सिरफाबाद को फ़ोन किया। दिलबाग सिंह मौके पर पहुंच गया। शुरू में तो उसने हत्या का नॉर्मल विचार करने के लिए कहा, बाद में हमने कहा ये नॉर्मल नहीं, ये मर्डर किया है, सारा गांव सबूत है उसका। कहने लग रहे हैं, सरपंच भी कह रहा है मर्डर हुआ है, हम भी कह रहे हैं, आप नॉर्मल क्यों कह रहे हो? ठीक जी। तो बाद में उसने नॉर्मल रिपोर्ट को मर्डर रिपोर्ट में था बनाना शुरू किया। सर जी, फिर एसएचओ टीम भी हमारे खेत में पहुंची, उसने भी निरीक्षण किया, उन्होंने भी मर्डर ही, भाई विनोद का मर्डर हुआ है, यही तथ्य उनके सामने आया। फिर एक टीम जींद से आती है, स्वास्थ्य विभाग की है या कोई टीम, तो उन्होंने भी अपना पूरा निरीक्षण करके उसको एक मर्डर का रूप दे दिया। इसके बाद लगभग 11 बजे ही शव को पोस्टमार्टम के लिए सफीदों के अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ भी डॉक्टरों ने अपना पूरा शव का सब देख दाख करके और उसको एंट्री करके शव को खराब न होने की वजह से फ्रीजर में रख दिया और हमारे सामने लॉक कर दिया। तो अगले दिन 18 तारीख को 3 बजे तक शव का पोस्टमार्टम बड़ी मर्यादा से किया गया। और एसएमओ ने जब पत्रकारों से एसएमओ से बात की तो एसएमओ ने कह दिया ये वाकई में मर्डर किया हुआ है, इसकी हमें पूरी जांच करेंगे, चाहे हमारा कितना भी समय लगे, हम पॉइंट टू पॉइंट इनकी जांच कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरी जांच की। उसके बाद दिलबाग एसआई से भी बात की पत्रकारों ने, तो दिलबाग ने भी बताया कि सर जी ये मर्डर केस है
और इसमें धारा 302 बनती है, मैं वही धारा लगाना चाहता हूँ। तो उसका भी जवाब बिल्कुल सही रहा। बाद में 3 बजे सब को परिजनों को और रिश्तेदार मौके पर सभी हाजिर थे, सबको सौंप दिया गया और सबको घर गांव में लाया गया। और उसके बाद सारे गांव वालों ने सबको हिंदू मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सबका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। तो अब विनोद के लड़के को कई तारीख उसके 2 दिन बाद विनोद के लड़के को CIA पुलिस उठाकर ले गई। उसी समय विनोद की घरवाली संतोष को CIA की हाजिरी में ही सौंपी गई। उसके विनोद के सालों को सौंपी गई। ये भी एक बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि हिंदुओं की ये मर्यादा है कि 13वीं तक नहीं है, औरत घर में ही रहे। शौक व्यक्त करने के लिए गांव की औरत आती है, पूछती हैं, तो हमें कोई जवाब देने के लायक नहीं रहे। बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात पर उठता है कि उसकी घरवाली मौके पर नहीं है, किसके द्वारा शोक व्यक्त किया जाए। तो सर जी, अभी इसमें जो ये मर्डर है, जो इसमें हाथ किस किस का है? सर जी, जब हम CIA स्टाफ से मिले तो हमारे सामने ही CIA ने उसको बैठा दिया और विनोद के लड़के को, क्या नाम उसका? शुभम, हमारे पास सामने बैठा दिया और उससे सारी पूछताछ की। हमारे सामने एक कह दिया उसने मैंने मर्डर किया है, और जो मर्डर का जो जिसे किया गया वो कृषि का जो मूंज होती है बिना पत्ते के, उसे मैंने मर्डर किया है। हमारे सामने ही CIA की टीम बैठी हुई थी, उसने सारा खुलासा किया। और उसके बाद उसने कहा कि ये 1-2 भंडारी के हैं, एक मेरा मौसा है, एक पंडित का लड़का है। ये सारी उसने खुलासा हमारे सामने किया। भाई